बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, यकीन मानो ये तो इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी है, वो कहते 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी है। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना तो सास कहती घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए हैं वो इस्तेमाल करो। किसी बात पे झगड़ा होना तो हम कहते बुलाओ इसके पिछलों को, तड़ तड़ जुबान चलती है, ये सिखा के भेजा है। माना कि जो वो बड़ी लाडली थी, कुछ कमियां रह गई उसकी तरबियत में, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि घर में आए हुए मेहमान से बात किस लहजे में करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने तुझे तालीम दी, एक जिसने जन्म दिया और तीसरा जिसने तुझे बेटी दी। उस बाप की भी कदर किया करो। तड़ तड़ हमारी जुबानें चलती हैं और आखिर पे वो हाथ जोड़ के कहते चलो जी एक दफा माफ कर दो। अपनी पगड़ियां उतार के कदमों में रखते हैं। बूढ़ी माँ दुपट्टा रख देती है और फिर वो रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। और फिर वो बूढ़े अपनी बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते हैं। बेटे सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चली जाना। वो बेटी भी कहती ये कैसे माँ बाप है, पहले मैं रुसवा हुई फिर मेरे सामने इन्हें रुसवा किया गया। कभी तो मैं घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, क्या ये मुझे 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, रहने के लिए एक चारपाई बिस्तर नहीं दे सकते। वो बेटी को समझाती हैं बेटे तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल नहीं करता। हम कहते हैं जरूर इसमें कोई ना कोई गलती होगी। और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है। लोग हमारे पास मसाइल लेके आते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जा रही है। और फिर बूढ़े माँ बाप ये भी कहते बेटी अगर तू तलाक लेके आ गई ना तो तेरी 2 छोटी बहनें अभी घर में बैठी हैं, उनका रिश्ता कौन लेगा। और कुछ बेटियां ऐसी भी दुखी हैं मेरे भाई जिनके भाई शराबी है, कुछ बेटियां ऐसी जिनका बाप शराबी है। सारी जिंदगी शराबी की बेटी कहलाती है, सारी जिंदगी शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ के इस मजमे में अगर कोई भाई शराबी है तो हाथ जोड़ के कहूंगा अपनी बहन के हाल पे रहम करो। इस मजमे में अगर कोई बाप शराबी है तो हाथ छोड़ के कहूंगा खुदा के लिए इस बुरी आदत को छोड़ दो। वो तो पहले ही बड़ी दुखी है, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से उन्हें सारी जिंदगी ताने सहने पड़ते हैं। और कुछ बेटियां ऐसी जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, हम कहते बेटे इसको तलाक दो, तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। और ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है भाई, ये टिश्यू है जिसे यूज किया और फेंक दिया। हमारे घरों में बेटियां नहीं है, ये आजमाइश हमारी बेटी पे भी तो आ सकती है। और अगर सिर्फ बेटियां होना तो हम फिर भी नहीं जीने देते। अल्लाह ने मुझे बेटी दी, मैंने अल्लाह से मांग के ली। साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई तो मैंने अपनी सासू माँ से अर्ज किया कि देखिए खैरियत है, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। वो 2 लम्हों के बाद वापस आई तो आगे बता दी जो 4थी बेटी हुई है। और क्यों तकदीर से उलझते हो यार, हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते। वो मालिक है, किसी को दे या ना दे, बेटियां दे बेटे दे, ये उसकी मर्जी है। बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। ये हमारे रवैये हैं। मैं उस बुढ़िया को आज तक नहीं भूल सका। मैं एक फैसले में था तो मैंने बात सुनी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कहा चले जी जाने दे, ये भी बेटी है। तो आगे से वो उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका और क्या कहा कि जुत्ती पूरी आई आई, ना आई ते ला के सर छड़ी। एक औरत औरत के बारे में कह रही है, इसके घर में भी तो बेटियां होगी, वो भी तो किसी की औरत है। मेरे करीम आका की खिदमत में सैयदा फातिमा हाजिर हुई, अर्ज करती अब्बा जान, अम्मी कहती वही के वक्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता फरमा दे। हुजूर फरमा दे फातिमा अपनी वालिदा से पूछो चादर करनी क्या है। और हुजूर भी पीछे पीछे तशरीफ ले आए। हुजूर फरमाते खदीजा चादर क्या करनी है। अर्ज की इसको बतौर बरकत के लिए, कफन के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। तो हुजूर फरमाते आप मुझसे चादर मांग रही हो, अगर मेरे जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं मोहम्मद तुम्हें वो भी उतार के दे देता। हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं और हम कहते हैं ये पांव का जूता है। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही है, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। सुनिए सुनिए भाईजान, कहा इसमें से कुछ बचा लेना। बचा लिया गया और हुजूर सैयदा से फरमाते कहां लब रख के पानी पिया। अर्ज की हुजूर यहां लब रखे, तो मेरे नबी वहीं होठ रख के पानी पीते। और हुजूर औरत को इज्जत दे रहे हैं, हम पांव का जूता कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, जब तक मियां बीवी और तीसरा अल्लाह होता है घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब कुछ चौथा बंदा आता है तो घर बर्बाद हो जाता है। मुझे एक साहिब कहता है जी मेरा फैसला मेरे बहनोई और बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा वो माँ का रूप है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि आपके मुंह में दूध के दांत है या यार अभी तक फीडर पीते हो। और फैसला करने की भी ताकत हम नहीं रखते। और यार हम क्यों अपने कमरे की आवाज को बाहर निकालते हैं।
میرے نبی فرماتے تمہیں عورت کی اگر کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کر کے درگزر کر دیا کرو، لیکن ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے رسوا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرو۔ کسی نے حکیم لقمان سے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا، شفا کیسے ملی؟ کہا میرے پاس 2 گڑیاں تھیں جس سے لوگوں کو فرق بڑا پڑا۔ کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا اگر فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو۔ یار آپ بھی تھوڑی سی مقدار بڑھا دو، یہ رونق، یہ تکبر چھوڑ دو یار۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔